बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबाए किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रब्बुल जलाल आपको और मुझे सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, मरते वक्त कलिमा नसीब फ़रमाए, हमें इल्म नाफ़े और अमल साले के ज़ेवर से आरास्ता फ़रमाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की नसीहतें करीमा सादी में हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और आज सबक है सबक नंबर 25 और इसका उन्वान है दर फजीलत शुक्र। इस बाब में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने शुक्र के बारे कुछ गुफ्तगू की है, जिसमें शुक्र करने की अहमियत को भी उजागर किया है। अगर शुक्र अदा करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा और अगर शुक्र अदा नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा। पढ़ने के लिए चल रहे हैं स्क्रीन पर। पहला शेर है, कसेरा के बाशद दिले हक शनास, नशायद के बंदद ज़बान सपास। एक एक लफ्ज़ का तर्जमा पहले देखिए, उसके बाद पूरे शेर का तर्जमा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। कसेरा के ये पहला लफ्ज़ है जिसका माना होता है जिस किसी का। बाशद का माना होता है बाशद का माना होता है और दिल को कहते हैं। और हक शनास, ये दो लफ्ज़ हैं। हक अलग लफ्ज़ है और शनास अलग लफ्ज़ है। दोनों जब हम मिलाते हैं तो बन जाता है हक शनास। शनास बना है शनाख्तन से, शनाख्तन पहचानना, शनासत मुजारे, तो इसका हक शनास, हक को पहचानने वाला। अगला लफ्ज़ है नशायद, इसका माना होता है मुनासिब नहीं है। के माना के और बंदद का माना बंद करे, बस्तन बंद करना, बंदद मुजारे। और ज़बान सपास, ज़बान तो ज़बान को कहते हैं, उर्दू में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और सपास कहते हैं शुक्र को। तो ज़बान सपास शुक्र की ज़बान। अब पूरे शेर का तर्जमा देखिए, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि पूरे शेर का तर्जमा ये होगा, जिस किसी का दिल हक को पहचानने वाला होता है, मुनासिब नहीं कि वो शुक्र की ज़बान बंद करे। यानी अगर आप ये सोचें कि किसी आदमी का दिल बेदार है और वो हक को पहचानता है, तो उसके लिए ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है कि वो शुक्र की ज़बान बंद करे, बल्कि जब भी उसकी ज़बान खुले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। जब भी उसकी ज़बान पर कोई लफ्ज़ आए तो वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी का ही आना चाहिए। अगला शेर है हमारे पास, नफस जुज़ बशुक्र खुदा बर मयार, के वाजिब बवद शुक्र परवरदिगार। इसके अंदर एक एक लफ्ज़ का तर्जमा देखिए। नफस सांस को कहते हैं, जुज़ का माना होता है सिवाय। बशुक्र खुदा, बा जो है ना ये ज़ायद है, शुक्र खुदा अल्लाह का शुक्र ये मुरक्कब इजाफी होता है, तो शुक्र खुदा अल्लाह का शुक्र। बर का माना होता है बाहर। और अगला लफ्ज़ है मयार, नाला। तो ये जो नाला मयार है ना, इस असल में ये था आवर्दन मसदर था, जिसका माना है लाना, और इसका मुजारे आता है आरद। इसको हम यूँ पढ़ते हैं आवर्दन लाना, आरद मुजारे। और ये जो बयार है ना, ये इसका अमर बनता है। यानी आरद मुजारे जो था उसके आखिर से दाल हटाया तो आर बन गया। और आपको फ़ारसी कायदा के ज़िमन में ये बात पढ़ाई जा चुकी है कि जब इस ऐसे लफ्ज़ के शुरू में बा ज़ायद लगती है जिसके शुरू में अलिफ आया करता है, तो फिर अलिफ और बा के दरमियान या का इजाफा करते हैं, तो ये बियार हो गया और नहज बन जाएगी मयार, और इसी से इसमें फ़ाइल बनाएं तो वो बनता है आरिंदा। आगे चलते हैं। के माना के वाजिब माना वाजिब यानी ज़रूरी, बवद का माना है, और शुक्र परवरदिगार, शुक्र का माना होता है शुक्र, और परवरदिगार पैदा करने वाला। ये एक एक लफ्ज़ का तर्जमा आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ कर दिया। अब हम चलते हैं इसके पूरे शेर के तर्जमे की जानिब। ये है, अल्लाह के शुक्र के सिवा सांस बाहर न ला, क्योंकि पैदा करने वाले का शुक्र वाजिब है। जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने हमें हयात अता फरमाई, जिसने हमें अदम से वजूद दिया, जिसने हमारे जिस्म को रूह अता फरमाई, सांस लेने की ताकत अता की और जिस्म अता किया, जो हमें पैदा करता है, जिसने माँ के पेट में पाला और फिर दुनिया में भेजा और हमारी परवरिश का इंतज़ाम किया। जब हमारा सर टिक नहीं सकता था, जब हम बोल नहीं सकते थे, अपनी
किसी भी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकते थे, उस ज़माने में भी उसने हमें खिलाया भी, पिलाया भी, सारी सहूलतें मुहैया की हैं। तो अल्लाह के शुक्र के सिवा सांस बाहर ना ला। जब हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, क्योंकि परवरदिगार का शुक्र वाजिब है, जिसने पैदा किया है उसका शुक्र अदा करना ज़रूरी है। अगला शेर है हमारे पास, तुरा मालो नेमत फजायद ज़े शुक्र, तुरा फतहा अज दर दरायद ज़े शुक्र। एक एक लफ्ज़ का तर्जमा पहले हम पढ़ते हैं। तुरा, तेरा, तो ये फ़ारसी वाले इसको तुरा, ते के ऊपर पेश पढ़नी है, तुरा पढ़ते हैं। और मालो नेमत, माल माना माल, ये उर्दू में भी इस्तेमाल इसी तरह होता है, वाव का माना और नेमत माना दौलत, मालो दौलत। फजायद, फजायद का माना बढ़ेगा, बढ़ता है या बढ़ेगा, ये फिर मुजारे है। और ज़े शुक्र, जो ज़े शुक्र है, ज़े शुक्र का माना, ज़े शुक्र का मतलब शुक्र से। और तुरा, तेरा या तुझे, फतह, फतह किसी चीज़ में फतह हासिल कर लेना, गलबा पाना। आज से दर, दरवाज़ा, दर का एक माना आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसका माना होता है में। दर ज़मीन, ज़मीन में। दर किताब, किताब में। दर समा, आसमान में। तो दर का माना दरवाज़ा। दरायद, आमदन आना, आयद मुजारे, तो उसका माना होता है आएगी। और दर आयद, अंदर आएगी। ज़े शुक्र, शुक्र से। ये अल्फाज के मानी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। अब ज़रा इसके अल्फाज का पूरा तर्जमा। तेरा माल दौलत, तेरा मालो दौलत शुक्र से बढ़ेगा। तेरा मालो दौलत शुक्र से बढ़ेगा, और शुक्र से तेरे लिए फ़तह दरवाज़े से अंदर आएगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि आपके पास जो मालो दौलत है, जो नेमतें हैं, बज़ाहिर देखने में यूँ लगता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है और आपने अल्लाह के शुक्राने में अगर 5,000 रुपया ख़र्च किया, तो हमारी कैलकुलेशन ही बताती है कि वो घटकर 5,000 रह जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब हम अल्लाह के शुक्राने में पैसा खर्च करते हैं तो वो कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। इसी तरह अगली बात है कि इंसान फ़तह हासिल करने के लिए जिहाद करता है, लड़ता है, अपनी ज़िंदगी सर्फ करता है, अपना पैसा खर्च करता है, जान और माल खर्च करता है, और फिर कहीं जाकर मेहनत से, मशक्क़त से फ़तह हासिल होती है। लेकिन अगर बंदा शुक्र अदा करता रहता है तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस फ़तह के लिए तुम मेहनतें कर रहे थे वो ख़ुद चलकर दरवाज़े से अंदर आकर तेरे पास पहुंच जाएगी। यानी फ़तह ख़ुद चलकर तेरे कदम चूमेगी। शुक्र से तेरे लिए फ़तह दरवाज़े से अंदर आएगी। तो ये फ़तह दरवाज़े से अंदर आने का सीधा सा मतलब यह है कि फ़तह ख़ुद बढ़कर तेरे कदम चूमेगी। तो इंसान शुक्रगुज़ार होना चाहिए, शुक्रगुज़ारी से ही कामयाबी मिलती है। दर फजीलत शुक्र के 6 अशार हैं। आज की गुफ्तगू में 3 मैंने पेश किए हैं। इंशाअल्लाह बाकी 3 अगली गुफ्तगू में, अगले सबक में, सबक नंबर 26 में इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे इल्म नाफ़े और अमल सालेह की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इल्म हमारे लिए ज़रिया इज्ज़ व इनकिसार बनाए, इसके ज़रिए हमारी आजिज़ी और इनकिसारी बढ़ती रहे। रब्बुल ज़ुल जलाल हमें तकब्बुर, रऊनत और हर तरह के गुरूर और घुमंड से महफूज फरमाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।